यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार। शालोम, यीशु की पुकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रियो, राजा दाऊद ने कहा, मैं यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी सुन ली और उसने मुझे निर्भय किया। प्रियो, आज आप विपरीत परिस्थितियों से भयभीत होंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। परमेश्वर आपको निश्चय निर्भय करेगा और अपनी अलौकिक सामर्थ से आपको छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ लगातार बनी रहती है। प्रभु, हमारे दर्शकों को आप बहुत आयत के साथ आशीष दे खुदावंद बाप, और अपनी उपस्थिति हमारे ऊपर में उंडेल दे। प्रभु, हम हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें निर्भय करेंगे, हमें चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे और अपनी उपस्थिति में बनाए रखेंगे। आपकी आशीष को आज हम अपने जीवन में निमंत्रित करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। धीरे
सदियों से तेरी आस लगाए, धीरे धीरे चल। पूरब के उतारे, धीरे धीरे चल। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को नमस्कार मिले। मित्रों, आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ बाइबल के भजन संहिता की पुस्तक 84 अध्याय, बुक ऑफ साम्स, चैप्टर 84, उसका पद संख्या 11, वर्स 11, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। भजन 34 और उसके 10 पद में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पौलुस प्रेरित कहता है, पहला कोरिन्थ 2:9 पद में, जो बातें हम अपनी आंखों से देखे नहीं है, जो हमने कानों से सुना नहीं है, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा है, परमेश्वर ऐसी चीजों को मेरे आपके जीवन के लिए रखा है। इस संसार में हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है। कई बार हम निरुपाय होते हैं, निराश होते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। बीमारी की हालत से हम ग्रसित हैं, चंगाई नहीं मिल रही है। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्यारो, कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और अगर हम परमेश्वर के मार्ग में खराई के साथ में चलते हैं तो कोई अच्छी वस्तु नहीं रख छोड़ेगा। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत बातों को सोचता है, चिंता करता है, और वो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। स्मरण दिलाना चाहता हूं आज मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय की घटना है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया है। लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षा थी मसीहा के आने के संबंध में, क्योंकि नबियों की पुस्तक में उसके संबंध में भविष्यवाणी हुई थी। लोग जीवन में आशा और अनंत जीवन की अपेक्षा में बैठे हुए थे। और आज हमारे जीवन में भी इस प्रकार की इच्छाएं होती है कि हम और आप एक ऐसा जीवन को प्राप्त करें जो शाश्वत हो, बहुतायत का जीवन हो। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह संसार में जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, और आज हमारे जीवन के मनोरथों को वो पूरा करना चाहता है। और इसलिए हम आइए इन बातों पर थोड़ा विचार करें कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। ये ज्योतिषी लोग साधारण लोग नहीं थे। ये उन दिनों में जो राजा महाराजा होते थे उनके ये सलाहकार भी हुआ करते थे, लोगों को बतलाते थे कि किस प्रकार से आने वाली घटनाएं घटने वाली है। शास्त्र का ज्ञान उनके पास में था, और जिसके कारण से ये जब हेरोदेस के पास में पहुंचे हुए हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, और हेरोदेस के लिए
उनको वेलकम करना, स्वागत करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। और यीशु मसीह के जन्म के संबंध में जब ये लोग बोल रहे हैं तो हेरोद राजा और पूरे यरूशलेम घबरा गया, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह का जन्म यहां पर हुआ है। प्यारो, आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परिस्थिति आती है, आज इसके कारण से हम घबरा जाते हैं और हमारे जीवन में हम मन में विचलित हो जाते हैं कई परिस्थितियों को देख करके। परंतु परमेश्वर आज हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है ताकि हम उस जगह पर जाएं जहां पर हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिले। खास रूप से इन दिनों में जब ये क्रिसमस का सीजन है, प्यारो आइए हम अपने जीवन को तैयार करें ताकि हमारी मुलाकात उस प्रभु यीशु मसीह के साथ में हो जाए जो जगत का उद्धार करता है, जो आज से 2020 वर्ष पहले इस संसार में आया मनुष्य रूप धारण करके, और आज भी हमारे जीवन में वो एक नया काम करना चाहता है। जिस प्रकार से तारे उन ज्योतिषियों की अगुवाई किए, आज सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, जिसके द्वारा हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे मिल सकता है। प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए कि ये अवसर हमारे लिए दिया है ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिए। ये ज्योतिषी लोग तारे के इशारे में निकले, क्योंकि ये लोग शास्त्र में पढ़े थे। गिनती की किताब 24 अध्याय और उसका 17 पद में जो नबूवत की गई थी कि याकूब में से एक तारा उदय होगा, और उस तारे के इशारे को ये लोग समझने पाए कि ये एक ऐसे जगह पर हमें ले जा रहा है जहां पर उद्धारकर्ता जन्मा है, जगत का उद्धारकर्ता। प्यारो, आज परमेश्वर हमें से हर एक की अगुवाई करना चाहता है। यीशु मसीह स्वयं जगत की ज्योति बन के इस संसार में आया, और जो कोई उसके पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। और इसलिए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु के पीछे निकले और हमारे जीवन के सारे मनोरथ पूरे होने पाए। कई बार हम ऐसे जगहों पर जाते हैं जहां पर हम निरुत्तर होते हैं। ये ज्योतिषी लोग भी महल में पहुंचे हेरोद राजा के यहां, परंतु वहां पर राजा जन्मा नहीं है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह जन्म नहीं लिया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो बैतलहम के उस गौशाले में हुआ है, और तारा उनको इशारा देते 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 उस जगह पर पहुंचा रहा है। प्यारो, इस संसार में हम किस जगह पर यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? क्या उस चरनी में हम यीशु को ढूंढ रहे हैं? क्या कोई और धार्मिक स्थलों पर यीशु को ढूंढ रहे हैं? किस जगह पर यीशु को ढूंढ रहे हैं? आज परमेश्वर का वचन हमारे पास में है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन लिखित रूप में हमारे पास में है, और इसलिए मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को हम निरंतर पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की अगुवाई करेगा और हमको सही जगह पर ले जाएगा। प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 6 पद में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है यहाँ पर बाइबल में। 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री 6 पद में कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज परमेश्वर हमको प्रतिफल देना चाहता ताकि हम उसको ढूंढे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहला अध्याय में और एक घटना घटी है जहां पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। नए नियम में बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद संख्या 43 से लेकर के 50 तक। यहां पर हम देखते हैं, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है?
नतनिएल मन फिराया हुआ और यूहन्ना की सेवकाई में अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा हुआ व्यक्ति था और वचन को जरूर सुना था यीशु मसीह के विषय में कि वो आने वाला है, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और इसलिए मन फिरा करके यूहन्ना के मैसेज को सुन करके विश्वास किया था। लेकिन जब फिलिप्पुस उससे कहता है यीशु मसीह के पैदाइश के संबंध में, यीशु मसीह के विषय में, तो नतनिएल के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है। नासरत जैसा बिगड़ा हुआ शहर, जगह जहां से कोई अच्छी चीज हम उम्मीद नहीं कर सकते, और इसलिए उसके अंदर में एक नकारात्मक विचार था। फिलिप्पुस उससे कहता है चल कर देख ले। यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? कौन आपको बतलाया? कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। अंजीर का पेड़ इस्राएली प्रजा को संकेत करता है, और यीशु मसीह उससे कहता है तू सचमुच इस्राएली है, और अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनिएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। मतलब नतनिएल की आंखें खुल गई और यीशु को वो पहचान लिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। प्यारो, कितनी बड़ी बात कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो सूर्य और ढाल है, अनुग्रह करने वाला, महिमा देने वाला, और लोग जो खरी चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता है। ओ नतनिएल के जीवन में यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया। आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में भी इस क्रिसमस के सीजन में प्रकट करना चाहता, ताकि हम यीशु मसीह को जानने पाएं, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाएं, पापों से पश्चाताप करते हुए उसके सन्मुख आने पाएं, और हमारे जीवन में एक नया काम हो। आज बड़े अफसोस की बात, जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित करता 2 कोरिन्थ 4 अध्याय 4 पद में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज सुसमाचार का प्रकाश नहीं मिलने के कारण से लोग अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। हो सकता है नाम मात्र के मसीही कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं, पाप क्षमा का अनुभव नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी हमारे जीवन में हो सकती है। और इसलिए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को सही निर्देश देकर के उस जगह पर पहुंचा दे, ताकि हम सही जगह पर जाकर के यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त करने पाएं। प्यारो, हजारों मील की यात्रा करते हुए पूरब की ज्योतिषी सोना लेकर के जा रहे हैं, लोबान लेकर के जा रहे हैं, गंधरस लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनको मार्गदर्शन दे रहा है, अगुवाई कर रहा है, क्योंकि वे उस राजा का दर्शन करने जा रहे हैं जो इस्राएलियों का राजा होगा, जो याजकीय सेवकाई करेगा, जो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा तीसरे दिन मृतकों में से। इन बातों पर विश्वास करते हुए जा रहे हैं।
परंतु राजा के महल में वो नहीं मिला, बैतलहम के गौशाले में मिला। आज जहां भी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, चाहे आप एक सुदूर गांव के अंदर में होंगे, शहर के अंदर में होंगे, ऐसे जगह पर जहां पर कोई सुसमाचार नहीं पहुंचा, उस जगह पर भी पड़े हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज के दिन में आपको एक नया दर्शन देगा। आप प्रभु यीशु मसीह को पहचानने पाएंगे। प्यारो, तारे को देख करके वे लोग उस गौशाले के पास में पहुंचे। तारा ठहर गया और उन्होंने सोना, लोबान, गंधरस भेंट चढ़ा करके यीशु को दंडवत किए। प्यारो, इस क्रिसमस के सीजन में परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है। और नतनिएल के जीवन में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया, पतरस, यूहन्ना, याकूब जो उसके अनुयायी थे, मत्ती जो चुंगी लेने वाला था, जक्कई जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, सामरी स्त्री जो पापिनी स्त्री थी, जिनके जीवन में यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया, वही परमेश्वर इस क्रिसमस के सीजन में मेरे आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करेगा। यदि हम यीशु को प्रभु जानकर अपने जुबान से अंगीकार करते हैं, अपने मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया, वो मेरे आपके अपराधों पापों के कारण मारा गया, घायल किया गया, क्रूस पर जान दिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। विश्वास करें, यीशु मसीह हमारे विश्वास का प्रतिफल मुझको आपको भरपूरी के साथ में देने पाएगा। प्यारो, इस संसार में आज लोगों की आंखें बंद हैं, परंतु परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है। और इसलिए जब आज के दिन में हम और आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्यारो, हम अपने जीवन को तैयार करें। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थ और उसका पहला अध्याय में पौलुस प्रेरित करता है कि परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो व्यर्थ है ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। प्यारो, परमेश्वर अपने आप को मेरे आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। क्या यीशु मसीह को हम मौका दें हमारे जीवन में काम करने के लिए? अपने दिल के दरवाजे को खोलें, अपने मन से विश्वास करते हुए यीशु को अपना ले, वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्यारो, परमेश्वर हमेशा एक को आशीष देना चाहता है इस क्रिसमस के सीजन में, और इसलिए आज हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप जहां भी हैं, अपने आंखें बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको एक नया अनुभव देगा और आप परमेश्वर की महिमा के लिए एक भिन्न व्यक्ति बन जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस संसार में आप खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। हम धन्यवाद करते हैं पूरब देश के उन ज्योतिषियों को तारे की अगुवाई में ले गया यहूदिया के बैतलहम में, और वे बैतलहम के उस गौशाले में यीशु का दर्शन पाया। हमारे जीवन में भी अद्भुत काम कर। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला हो। पवित्र आत्मा मार्गदर्शक होकर के हमारे आगे आगे चल, ताकि प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते हुए आगे बढ़े। हम धन्यवाद करते हैं, नतनिएल के जीवन में आपने अपने आप को प्रकट किया। जो सोच कर बैठा हुआ था कि नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, प्रमाणित किया प्यारे परमेश्वर। और इसलिए प्रार्थना करते आज एक एक प्रियों के ऊपर में आपका अनुग्रह का हाथ हो, जिसमें परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, आप एक नया काम कीजिए, पापों को क्षमा कर दीजिए, सारे अधर्म को दूर कर दीजिए। आपको अपने जीवन में
हम अपनाते हैं प्यारे परमेश्वर, स्वीकार कर लीजिए हमारे जीवन के स्वामी। आपके सामर्थ्य हाथ में हम समर्पण करते हैं अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करते समय उन तमाम बीमार लोगों के लिए जो आज बीमारी की हालत में है, सर्वशक्तिमान पिता यीशु नासरी के नाम में सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलता की आत्मा हमारे प्रियो के शरीर के ऊपर तेरा कोई अधिकार न है। बीमारी की शक्ति यीशु के नाम में दूर हो, नष्ट हो। चंगाई की सामर्थ यीशु के नाम में हर एक के जीवन में आने पाए, परिवार में आने पाए। तेरे महान सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आपको आशीष मिली है। आपसे निवेदन है कि हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर, पत्र लिखकर या फोन करके हमें अपनी गवाही एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। हमारा फोन नंबर एवं पता नोट कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शालोम।